अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बूढ़ी की शराब दुकान को हटाने के लिए महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच उन्हें जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस शराब दुकान को अन्यत्र स्थापित किया जाए। इसी को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की उपस्थिति में झूमा झटकी और एक युवक को सिर पर प्रहार कर चोट पहुंचाए जाने की घटना भी हुई। इसी को लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष भारती ठाकुर द्वारा महिलाओं के बीच पहुंचकर उनके आंदोलन को समर्थन दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की हिदायत दी। इस दौरान वार्ड की पार्षद सरिता सोनेकर और अन्य महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। नगर पालिका अध्यक्ष ने शराब दुकान को लेकर महिलाओं की परेशानी जानी, जिसमें उन्हें बताया गया कि ये पहले बूढ़ी क्षेत्र की बसाहट के कम होने की वजह से था, तब ये शराब दुकान स्थापित हुई थी और 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आबादी बदल चुकी है। अब ये शराब दुकान वाद विवाद का कारण बन रही है, जिससे महिलाओं और युवतियों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनरत महिलाओं ने बताया कि वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में हैं, क्योंकि शराब दुकान की वजह से माहौल खराब हो रहा है। इसीलिए आंदोलन कर शराब दुकान हटाने के विरोध में खड़े होना पड़ा है। महिलाओं से चर्चा कर नगर पालिका अध्यक्ष ने बीती रात हुई घटना को जानने का प्रयास किया, जिसमें महिलाओं ने बताया कि शराब कंपनी के लोगों के द्वारा उपद्रव किया गया और कुछ लोगों से मारपीट की गई, जिसमें वार्ड के ही एक युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस युवक ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि शराब कंपनी के लोग तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए भीतर से निकले और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। उसके बाद उसके साथ मिठाई करने लगे। जब महिलाएं और मैं बीच बचाव करने पहुंचा तो उन्होंने महिलाओं से अभद्रता की और मेरे साथ मारपीट की, जिससे सिर पर चोट आई है। जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वार्ड नंबर 12 की पार्षद सरिता सोनेकर ने बताया कि शराब दुकान लंबे समय से खुली हुई है। भीषण गर्मी में ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। इसे स्थानांतरित किए जाने को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। शाम को 6 बजे के बाद माहौल बदल जाता है, इसलिए बहनों की मांग है कि यहां से शराब दुकान हटाई जाए। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से 4 से 5 वार्ड लगते हैं, विवाद का कारण ना बने, इसलिए महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। दुकानें यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर खुली हुई है, तो अब ये रहा क्षेत्र होने के कारण हमारी जो महिलाएं हैं भरी दोपहरिया में 13 तारीख से करीब ये धरने पर बैठी। इनकी कुछ मांग है, जो मांग इनकी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले समय में मैं जब पार्षद थी तो मैंने उस समय भी शराब दुकान के मुद्दे को उठाया था कि इसको बंद होना चाहिए और इसे दूसरी जगह स्थानांतरित होना चाहिए। ये लोग हटाने की बात नहीं करें, इनका यही डिमांड है कि इसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में सभी का घर है, बच्चे हैं। यहाँ पर जॉनसन स्कूल पीछे है, तो बच्चे रोज़ जाना आना करते हैं। शाम के समय 6 बजे के बाद ये यहाँ पर माहौल ऐसा हो जाता है कि कोई गाड़ी से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारी बहनों की एक ही मांग है कि इसको अलग ले जाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग शराब पी करके यहाँ पर उद्यम करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और महिलाओं का अगल बगल में घर होने के कारण ये लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी मेहमान जैसे किसी के यहाँ आना है तो मेहमान आना नहीं चाहते, और इस क्षेत्र को बूढ़ी जैसे ही बोला जाता है कि बूढ़ी के निवासी हैं, तो ऑलरेडी सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको बूढ़ी में घुसना नहीं है, हमको बूढ़ी में जाना नहीं है। यानी टोटल मिला के इस गली से, इस रास्ते से 4-5 वार्ड होते हुए जाता है ना। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि इनकी एक ही मांग है कि देखो, इस टाइप की हरकत यहाँ नहीं होना चाहिए। आप शराब पियो, ठीक करो, लेकिन गाली गलौज किसी को मत करो और ये दुकान को किसी और स्थान पर शिफ्ट किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि महिलाओं द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो अहिंसक तरीके से शांतिपूर्ण रहे, इसलिए सभी को समझाइश दी गई है। शराब दुकान के विषय में कलेक्टर से चर्चा की गई है। उन्होंने कोई उपयुक्त स्थान सुझाने के लिए कहा है। आगामी दिनों में जैसे ही स्थान का चयन होगा तो शराब दुकान हटाई जा सकती है। उन्होंने महिलाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शहर के घनी आबादी में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। हमने इसके लिए वार्ड नंबर 24 में पहले मांग रखी थी, वहाँ की शराब दुकान हटाई गई। वार्ड नंबर 25 में विस्थापित की जा रही थी, तो भी हमारा विरोध था, और अब बूढ़ी क्षेत्र की शराब दुकान को हटाने के लिए महिलाओं के साथ हैं। इनकी मांग जायज़ है, जिसे प्रशासन को पूरा किया जाना चाहिए। पार्षद जी वार्ड नंबर 12 सरिता सोनेकर जी का जब फ़ोन आया, यहाँ पे स्थिति बहुत ही गंभीर है और बड़ी महिलाएं सभी जो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, तो मैं तुरंत यहाँ पर आई और मैंने सचमुच यहाँ पर देखा बहुत ही दयनीय स्थिति है और एक संकट भरी स्थिति पैदा हो गई है। महिलाएं भरी धूप में
पूरे दिन यहाँ पर लगातार धरने पर बैठी हुई, धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि एक लंबे समय से इस स्थान से दारूबंदी को हटाने की मांग चली आ रही है। और जब यहाँ हमने एक महिलाओं से बात की, पार्षद जी ने, हमने स्वयं ने, तो एक गंभीर समस्या के रूप में ये मामला खुलकर सामने आया है। कुछ फ़ोटो वीडियो भी जो उन्होंने हमें दिखाए, जो यहाँ जो लगातार जो हरकतें कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के भी यानी इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं और उन्हें गेट के अंदर जाने की बहुत जल्दी होती, महिलाओं के द्वारा उन्हें रोका जाता है, अश्लील शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो बहुत ही एक ख़राब माहौल है यहाँ का। और इस संबंध में फिर मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई, तो उनसे मैंने गश्ती बढ़ाने के लिए कहा कि यहाँ पूरे टाइम जब तक महिलाएं यहाँ बैठी हैं तो पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ रहे उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो धरने पे बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये कोई गलत नहीं है मांग, ये लंबे समय से ये मांग चली आ रही है और आज भी ये शहर की एक गंभीर समस्या के रूप में उभर के ये मामला सामने आ रहा है। तो एसपी साहब ने तो अभी तुरंत ही गश्ती बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल से वे यहाँ पे कैमरे भी बढ़वाएंगे। कैमरे की निगरानी में ये पूरा माहौल रहेगा जब तक महिलाएं धरने पर बैठी हैं। और उनके द्वारा भी यही कहा गया, जैसे पिछले दिनों जब हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी वार्ड नंबर 25 के विषय को लेकर, तब उन्होंने हमें यही कहा था कि 12 का विषय भी वैसे ही है, अगर कोई विकल्प मिल जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन चूँकि कोई विकल्प बताया नहीं गया था और अभी पार्षद जी के साथ बात कर और अन्य लोगों की जानकारी में देके अगर कोई विकल्प सामने आता है तो इसे अन्यत्र विस्थापित करने की कार्रवाई की जाए।